और जैनी साहब आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरीके से पाकिस्तान का एक और एक्सपोजे प्रेस ब्रीफिंग में सर सामने आया है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर कैसे पाकिस्तान ने अपने पैसेंजर्स की जान को जोखिम में डाला, ये जानते हुए कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की इस हरकत के पीछे उसकी सर मंशा क्या थी? ये कुछ टैक्टिकल था, स्ट्रैटेजिक था, या फिर एक समन्वय की कमी थी? क्या था ये? Purnima ji, firstly, thank you for calling me on your channel. I feel honored debating with you. देखिए, लड़ाई में पहले तो जो एक्सपोजे की आप बात कर रही हैं, अभी तो ये एक ही एक्सपोजे निकला है। अभी जब ऐसे ऐसे टाइम आएगा, अब देखना कितने और एक्सपोजे निकलेंगे जिसमें कि के पाक का नापाक इरादा लगातार दुनिया देखेगी। अब आते हैं इस एयरक्राफ्ट के, सिविलियन एयरक्राफ्ट के बारे में। देखिए, हमारे लड़ाई में वॉर में एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि इश्क और लड़ाई में हर चीज जायज मानी जाती है। और पाकिस्तान शायद इसी बात का अमल कर रहा है कि भाई हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ लड़ाई लगी हुई है, सिविलियन एयरक्राफ्ट ले आओ तो उनके जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और जो एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं वो शायद ना फायर करें इस डर से कि यहाँ पे सिविलियन एयरक्राफ्ट गिर जाएगा तो देश की बदनामी होगी। ये तो उनका इरादा था, लेकिन आज के दिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है पूर्णिमा कि हमारे पास में देयर इज समथिंग कॉल्ड IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। हमारे जो एंटी एयरक्राफ्ट हथियार होते हैं, जो हमारे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट वेपनरी होती है, उसमें ये डिवाइस होती है कि ये जिस पे हम फायर कर रहे हैं ये दुश्मन का है या कि कोई दोस्ती का या न्यूट्रल टारगेट है। तो इतना आसान नहीं है कि कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट को हम ठोक देंगे और पाकिस्तान जो है वो उसका ठोक देगा हमारे ऊपर के इंडिया ने मार दिया। लेकिन लड़ाई तो लड़ाई है, जो गोली जाती है वो तो सीधी जाती है, उस पर किसी का नाम तो लिखा नहीं होता है। और अगर कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट रास्ते में आ गया, इसीलिए लड़ाई में एक इलाका बनाया जाता है जिसको बोलते हैं नो फ्लाई जोन, NFZ, नो फ्लाई जोन बनाए जाते हैं कि भैया इस वो हम अपनी तरफ बनाते हैं ताकि जब हम फायर करें तो हमारे खुद के एयरक्राफ्ट जो है उस फ्लाई जोन में ना आ जाएं। तो ये नापाक आइडिया है इनका, पाकिस्तानियों का बहुत वाहियात तरीका है, इनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। वर्ल्ड ओपिनियन इसके अगेंस्ट होना चाहिए, इनको ऑस्ट्रेसाइज करना चाहिए, इनके अगेंस्ट जो है यूनाइटेड नेशन में ये बात जाननी चाहिए कि जी ह्यूमन राइट्स के कमीशन में इनकी बात जानी चाहिए कि इन्होंने ऐसा गंदा काम किया है। पूर्णिमा सर, अचल मल्होत्रा सर आपके पास आते हुए, जिहाद के नाम पर नागरिकों की जान को दांव पर लगा देना, ये जानते हुए कि भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ है, आज एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया कि इसे पाक आर्मी ने अपनी लड़ाई मान लिया। अब इसमें वो अपनी कहानियां बना रहा है और बता रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूप होल है सर, एक बड़ी लापरवाही, न सिर्फ एविएशन सुरक्षा के लिहाज से बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से। आपको पाकिस्तान की इंटेंट इसमें क्या समझ में आती है जब पाकिस्तान ने ऐसा कदम जानबूझकर उठाया डिस्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग? नमस्कार। जैसे भी सैनी साहब ने कहा कि एक कहावत है, देयर इज एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। अब ये जो जाहिल पाकिस्तानी हमारे पड़ोसी हैं, इस कहावत का पता नहीं उन्होंने अपनी तरफ से क्या मतलब निकाल लिया कि वो कुछ भी करेंगे और दे विल गेट अवे विद दैट। सबसे पहले बहुत ही कंडेमेबल है ये, अगर उन्होंने वास्तव में डेलिबरेटली सोच समझ के ये किया है तो इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। ना सिर्फ कड़ी निंदा होनी चाहिए बल्कि इसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी की नॉलेज में लाया जाना चाहिए विद प्रूफ्स, और उनके अगेंस्ट जो भी कानूनी तौर से एक्शन बनता है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, इसके पीछे कई चीज़ें हैं, बहुत सारी और थ्योरीज भी हैं, जो बहुत सारी और बातें भी हैं जो स्पेकुलेट हो रही हैं। एक तो यही है कि इन्होंने जानबूझ के वो एयर स्पेस खुली छोड़ी ताकि अगर सिविलियन एयरक्राफ्ट को भी जाने दिया, जो पहले सैनी साहब ने भी बात करी कि जो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि भारत की तरफ से अटैक होगा,
सिविलियन एयरक्राफ्ट को चोट लगेगी, 200, 250, 300 लोग मारे जाएंगे, पूरी दुनिया में भारत की थू-थू होगी। ऐसा करते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो सिविलियंस हैं, इनोसेंट सिविलियंस हैं, उनकी जान चली जाएगी। यानी जिहादी आतंकवादियों की जान बचाने के लिए इनोसेंट सिविलियंस को बलि का बकरा बनाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिविलियन एयरक्राफ्ट को हवा में लाके कुछ देर के लिए हमारे ऑपरेशंस को रोक देना, कुछ देर के लिए, ये सोच के कि भारत तो एथिकल तरीके से लड़ाई लड़ता तो अटैक नहीं करेगा, तो कुछ समय मिलेगा, टाइम बाइंग काइंड ऑफ। तीसरी कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि सिविलियन एयरक्राफ्ट की गार्ड में ये एक्चुअली मिलिट्री इक्विपमेंट था जो पाकिस्तान में लाया जा रहा है। बट हमारी तरफ से, जैसा मैंने बताया कि हमारी आर्म फोर्सेस बहुत डिसिप्लिन है, जरा सा आयोटा ऑफ डाउट भी है कि ये सिविलियन एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं या नहीं है, तो हम उससे अटैक नहीं करेंगे, और हमने किया नहीं। तो हमने अपनी तरफ से ठीक किया, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अनएथिकल वॉर टेक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर नजरिए से हमें पाकिस्तान को नेम एंड शेम करना चाहिए, और इसको पनिश करवाने के लिए जो भी इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हैं, हमें वहां इस बात को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। ओवर टू यू पूर्णिमा। थैंक यू सर। विनोद दत्ता साहब, ये जो कोशिश की गई, और जैसा कि अभी जैनी साहब ने बताया कि फ्रेंड एंड फो का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, ऐसी टेक्निक्स भी हैं हमारे पास, बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि ये सब कुछ जानते हुए भी किसी तरीके का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, जब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा हो, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर हमें क्रिएट करें, एक तरीके का डाइवर्जन दे, क्या ये भी मंशा पाकिस्तान की हो सकती है और जानबूझकर की गई? अगेन आई मस्ट मेंशन, देखिए, ऐसी अनकन्फर्म न्यूज थी कि ये जो नोटेम जारी हो चुका था, और जिस तरीके से ये सिविल फ्लाइट्स को इस्तेमाल किया गया था, मैं एक बार फिर दोबारा कहना चाहता हूं, अनकन्फर्म न्यूज ये पढ़ने में आया था कि इसमें ज्यादातर इनके जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं या जो सियासतदान हैं, वो दूसरे देशों को जा रहे थे, और इसमें उनके जो सरमाया था वो भी उनके साथ जा रहा था। लेकिन वो इस बात को, इस एलिबाई को लेना चाहते थे कि बाई चांस अगर कुछ हिट हो जाए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान वाज बीइंग एड्रेस्ड, तो कोई भी एयरपोर्ट इनके लिए अवेलेबल नहीं था। लेकिन जिस तरह से पलायन हो रहा था, और उस समय सूरत हाल ये थी कि साहब चीजें एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही थी, कोई मतलब पूरे ऑपरेशन में कोई लल नजर नहीं आ रहा था। ये जो सीजफायर आया है, ये कम से कम 99% लोगों के लिए इट वाज अ बिग सरप्राइज, तो किसी को नहीं पता था। तो मुझे ये बताया गया है कि जिस तरह से लोग वहां से पलायन कर रहे थे, जिस तरह से वो लोग वहां से अपनी जो भी बूटी है उसको लेके फ्लाई आउट कर रहे थे, और वो ये मतलब उनको ये परवाह नहीं थी कि साहब कि कोई प्लेन हिट हो जाता है या कुछ हो जाता है। हालांकि भारत ने बहुत एहतियात बरते हैं, भारत ने प्लेन तो खैर बहुत बड़ी बात है, कोई कोलेटरल डैमेज, जो मरकज सुभान अल्लाह है उसके बगल वाले जो दीवारें हैं वहां भी डैमेज नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एक रिस्पॉन्सिव रिटेलिएशन, और एक बिल्कुल नपा तुला जो जवाब दिया है। और भारत ने कभी इस चीज को तवज्जो नहीं दी कि चीजें एस्केलेट हों। भारत ने एक मैसेज कन्वे किया, भारत ने एक बदला लिया, और भारत ने यह भी साबित कर दिया है कि भाई आपकी जो तैयारी है, आपकी जो कुव्वत है, आपकी जो मतलब प्रोफेशनलिज्म है, वो कहीं नहीं है। उन्होंने कितनी कोशिश की, आप मुझे बताइए, एक भी उनके जो ड्रोन्स हैं या मिसाइल्स हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाई या टारगेट पे नहीं पहुंच पाई। तो ये बताता है कि किस तरह से, और केवल जुबानबाजी या टेलीविजन पे जंग लड़ने में तो पाकिस्तान माहिर है। आप देखिए, इतने युद्ध हारने के बाद भी वो अपने आप सेल्फ जो विक्ट्री है वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये उनके जो इतिहास का पहलू है या तारीख का पहलू है, इसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। कि वो कहते हैं ना कि करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। तो वो क्या मतलब, आप मुझे बताइए कि किस जंग की बात कर रहे हैं, किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। उनके एयरफील्ड्स बिल्कुल खत्म कर दिए गए, उनके जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके बिल्कुल आसपास भारत ने ये बता दिया कि अगर हम यहाँ अटैक कर सकते हैं तो हम वहां भी पहुंच सकते हैं।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज था। और ये तो मतलब कहिए कि साहब भगवान की कृपा रही कि साहब ये सीज फायर हो गया या ये लल आ गया बैटल में।